आज 46 निकाय चुनाव में जिस तरह से रिजल्ट सामने आ रहे हैं, बीजेपी का बोलबाला नजर आ रहा है। बात करें अगर बिजरू नगर की, तो बिजरू नगर पालिका में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। बिजरू में बीजेपी 5, कांग्रेस 5, निर्दलीय 5 की जीत हासिल हो चुकी है। वहीं कोतमा नगर पालिका में भी कांग्रेस को बहुमत मिली है। तो यहाँ बीजेपी 6, कांग्रेस 7 और निर्दलीय ने 2 सीट अब तक जीती है। वहीं सौंसर नगर पालिका में बीजेपी की एक तरफा जीत देखने को मिली है। सौंसर में बीजेपी ने 14 सीटें जीती है, वहीं निर्दलीय 1 की जीत हुई है। दमोह नगर पालिका की अगर बात करें तो बीजेपी को यहाँ बहुत बहुमत मिली है। दमोह में भी बीजेपी 9 की जीत के साथ में है, वहीं कांग्रेस सिर्फ 8 पर है। निर्दलीय 1 की जीत यहाँ पर हुई है। पांडुर्ना नगर पालिका में कांग्रेस का कब्जा हो चुका है। वहीं पांडुर्ना में कांग्रेस ने 17 जीत हासिल की है, तो बीजेपी 10, निर्दलीय 3 की जीत यहाँ पर हुई है। इसी तरह से शहडोल नगर पालिका में भी बीजेपी को बहुमत मिला है। तो कई जगहें हैं जहां पर बीजेपी साफ तौर पर विजयी हुई है। शहडोल में बीजेपी 17, कांग्रेस 12, निर्दलीय 9 पर है। वहीं मलाजखंड नगर पालिका की अगर बात करें तो इस नगर पालिका में भी बीजेपी का ही बोलबाला रहा है। मलाजखंड में बीजेपी ने 13 सीटें जीती, तो कांग्रेस 8, निर्दलीय 3 की यहां पर जीत हुई है। इधर मंडला नगर पालिका में बीजेपी को बहुमत मिली है। मंडला में बीजेपी 10, कांग्रेस 8 और निर्दलीय 6 की जीत हुई है। तो लगातार अपडेट्स आप देख रहे हैं। 46 निकायों की जंग में किस तरह से बीजेपी भारी पड़ रही है, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन कांग्रेस ने भी कई जगहों पर जीत हासिल की है। तो लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। शहर संग्राम में तमाम जो आंकड़े इस वक्त आप देख रहे हैं, ये वो आंकड़े हैं जिसके लिए तमाम दिग्गजों ने ताकत झोंकी थी। चाहे वो पूर्व सीएम कमलनाथ हो, चाहे सीएम शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा हो, सभी दिग्गजों ने कैंपेनिंग की थी। इसी से समझा जा सकता है कि ये 46 निकाय जो हैं वो कितने अहम थे, जिसमें ताकत झोंक दी गई थी। तो बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। गलाकोटा नगर पालिका में भी बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। वहीं अलीराजपुर नगर पालिका की अगर बात करें तो यहां कांग्रेस ने जीत हासिल की है। गलाकोटा नगर पालिका में बीजेपी का क्लीन स्वीप नजर आया। अलीराजपुर नगर पालिका में हालांकि कांग्रेस ने जीत हासिल की है। तो लगातार आंकड़े आप तक पहुंचा रहे हैं। अलीराजपुर में बीजेपी ने 7, कांग्रेस ने 10 और 1 निर्दलीय की भी यहां पर जीत हुई है। 46 निकायों की ये जंग, शहर संग्राम के जीत के आंकड़े जो हैं वो इस वक्त आप देख रहे हैं। कौन सी पार्टी ने बाजी मारी और कितने निर्दलीयों ने भी जीत हासिल की है, ये तमाम आंकड़े इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो जनारदेव में बीजेपी ने कब्जा जमाया है। बीजेपी ने 11 जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस की 6 और 1 निर्दलीय ने भी यहां पर जीत हासिल की है। नेपानगर की अगर बात करें तो नेपानगर नगर पालिका में कांग्रेस को बहुमत मिला है। नेपानगर में कांग्रेस ने 12, बीजेपी 10 और निर्दलीय 2 की यहां जीत हुई है। लेकिन अगर एक तरह से सभी आंकड़ों को देखा जाए तो पालिका और परिषद दोनों ही जगह पर बीजेपी जो है वो भारी नजर आ रही है। तो 46 निकायों की जंग में कौन जीत रहा है और किसकी हो रही है हार, किसका पलड़ा कितना भारी, ये तमाम आंकड़े इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आप साफ तौर पर देख रहे हैं। और लगातार शहर संग्राम 2022 के नतीजे आप तक सबसे पहले और सटीक IBC 24 पर। तो जबरदस्त मुकाबला यहां देखने को मिल रहा है। बिजरू में बीजेपी 5, कांग्रेस भी 5 और निर्दलीय भी 5। तो ये बहुत ही अमेजिंग सा आंकड़ा यहां पर है। वहीं कोतमा नगर पालिका में कांग्रेस को बहुमत जरूर मिली है। कोतमा में बीजेपी 6 तो कांग्रेस 7 पर है। निर्दलीय सिर्फ 2 की ही जीत हो पाई है। सौंसर नगर पालिका की आंकड़े आप देखिए, बीजेपी की एक तरफा जीत यहां पर हुई है। महेश्वर नगर परिषद में बीजेपी ने अपना कब्जा जमा लिया है। तो कई ऐसी जगहें हैं जहां पर बीजेपी साफ तौर पर भारी नजर आ रही है। कई जगहों पर क्लीन स्वीप बीजेपी ने ले लिया है। पालिका और परिषद दोनों ही जगहों पर बीजेपी भारी पड़ती नजर आ रही है। महेश्वर नगर परिषद में भी बीजेपी ने जीत हासिल की है। सौंसर में बीजेपी ने 14 तो निर्दलीय 1 की जीत यहां पर देखी गई।
काउंटिंग लगातार जारी है। 46 निकाय चुनाव में बीजेपी लगातार भारी पड़ती नजर आ रही है। बीजेपी का बोलबाला देखा जा रहा है। 46 निकाय चुनाव में बीजेपी ने किस तरह से जीत हासिल की है और कहां के क्या आंकड़े हैं इस वक्त वो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर खुरई की बात करें तो खुरई नगर पालिका में भाजपा ने जीत हासिल की है। ये भी आपको बता दें कि पिछली बार भी भाजपा की ही यहां जीत हुई थी। इसी तरह से गराकोटा में भी पिछली बार भाजपा की जीत थी, तो इस बार भी भाजपा ही आगे है। शहडोल में भी बात करें तो भाजपा ने जीत हासिल की है। वहीं कोतमा में जरूर थोड़ा उलटफेर हुआ है। पिछली बार जहां भाजपा जीती थी तो वहीं इस बार कांग्रेस की बढ़त देखी जा रही है। कोतमा में बीजेपी 6 तो कांग्रेस 7 अब तक जीत चुकी है। वहीं निर्दलियों ने भी यहां पर जीत हासिल की है। इससे समझना होगा कि आखिर ये कैसे उलटफेर हो रहा है। सौंसा नगर पालिका की अगर हम बात करें तो वहां पर बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की है। हालांकि पिछली बार जिस तरह से कांग्रेस ने वहां पर जीत हासिल की थी उसके बाद बीजेपी किन मुद्दों के साथ में आगे बढ़त हासिल कर पाई है ये भी जरूर सोचना होगा। लेकिन यहां पर निर्दलीय एक की भी जीत हुई, लेकिन बीजेपी ने 14 सीट हासिल की है। दमोह नगर पालिका में बीजेपी को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। दमोह में बीजेपी ने अब तक 9 जीत हासिल की है, तो वहीं कांग्रेस 8 जीत हासिल कर चुकी है। निर्दलीय एक की यहां भी जीत हुई है। तो पांडुना नगर पालिका में भी कांग्रेस ने कब्जा जमाया है और तस्वीरें भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। आंकड़े तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से जीत हासिल होती जा रही है, चाहे वो कांग्रेस की जीत हो या फिर बीजेपी की जीत हो, साथ ही साथ जश्न की तस्वीरें भी लगातार आप तक देख पा रहे हैं आप टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से जीत का जश्न यहां पर मनाया जा रहा है। और वो भी क्यों ना, क्योंकि शहर संग्राम के लिए लगातार अपनी ताकत दिग्गजों ने भी झोंकी थी। 40 निकायों की जंग में आज ये काउंटिंग जो है वो जारी है और लगातार IBC 24 में अपडेट्स भी जारी हैं। लगातार आप तक हर आंकड़ा सबसे पहले और सबसे सटीक आंकड़े आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो देखिए जश्न की ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर और साथ साथ आंकड़े भी।